मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध के बाद जस्ट 1765 में इलाहाबाद की संधि की जाती है। 1857 में आज़ादी की चिंगारी जो होती है वो 1857 में ही स्टार्ट होती है, जो 10 मई को मेरठ से शुरू होती है। स्वतंत्रता का इसे पहला आंदोलन कहा गया है। और महारानी का जब ये 1757 का वो स्वतंत्रता का वो स्टार्ट होता है, उसके बाद 1758 में महारानी का घोषणा पत्र आता है। 1757 का नेतृत्व कौन कहाँ से किया था, आइए समझते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह ने किया था। लखनऊ से हजरत महल के द्वारा किया गया था। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद से लियाकत अली, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और पटना से पीर अली के द्वारा ये इसका नेतृत्व किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है। 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन कांग्रेस का जो होता है, सूरत का अधिवेशन जहाँ होता है वहाँ कांग्रेस का विभाजन फूट पड़ जाती है 1907 में। 1909 में क्या होता है ना, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की जाती है। 1911 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। 1940 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। ठीक है। 1916 में हो जाता है कांग्रेस गर्म और नरम दल में समझौता होता है। होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है। 17 में हो जाता है चंपारण का सत्याग्रह, जो कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। 1918 में खेरा भी हो जाता है, खेरा सत्याग्रह, और अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह भी हो जाता है। 1919 में रिवॉल्ट एक्ट आता है। 19 मार्च 1919 को रिवॉल्ट एक्ट आता है। ठीक है। मॉन्टेग्यू सुधार भी 1919 में ही आता है। जालियांवाला हत्याकांड भी 1919 में होता है। खिलाफत मूवमेंट भी 1919 में होता है। करमद्दो आंदोलन भी 1919 में ही होता है। 1920 में जो आ जाते हैं, 1920 की इंपॉर्टेंट घटना को देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्टार्ट कब किया गया था, तो 1920 में। 1920 से 21 तक में ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया जाता है। जो गांधी जी द्वारा दो असहयोग आंदोलन का स्टार्ट किया गया था, उसमें ब्रिटिश के सामानों का मतलब बहिष्कार किया जाता था। 1922 में चौरी चौरा हो गया और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है, क्योंकि असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने वापस ले लिए थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा बेलग्राम में होता है, और मोपला दंगा हिंदू मुस्लिम के बीच होता है 1924 में। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हो जाता है। नेहरू जिन्ना रिपोर्ट जो होता है वो 1928 में ही पेश किया जाता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की सहमति बनती है। ठीक है। 1930 में हो जाता है दांडी मार्च हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1930 में ही होता है। 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाता है। 1932 में हो जाता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। पूना पैक्ट होता है। इसमें अम्बेडकर और गांधी के बीच में समझौता होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा स्टार्ट होता है। ठीक है। 1932 में। फिर 1935 में होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होता है। 4 अगस्त को ये पारित होता है। ठीक है। 1937 में हो जाता है प्रथम प्रांतीय चुनाव हो जाता है। 11 सीट पर से 7 में कांग्रेस को विजय प्राप्त होती है। 1929 में होता है द्वितीय विश्व युद्ध होता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित होता है। कांग्रेस का त्यागपत्र जो होता है वो 22 दिसंबर 1939 को दिया जाता है। 1940 में होता है अगस्त प्रस्ताव होता है। 1941 में होता है बोस ने भारत छोड़ा था 1941 में। 1942 में हो जाता है क्रिप्स मिशन भारत आया था। गांधी व क्रिप्स मिशन
में मध्यवर्ता होता है। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है 1912 में, 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का भी गठन जो होता है वो 1942 में होता है। 1943 में होता है आज़ाद हिंद सरकार का गठन होता है। 1945 में होता है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। बेवल शिमला समझौता होता है 1945 में। लेबर पार्टी की सरकार बनती है यूके में। अब 1946 में देखते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन जो होता है वो भारत आता है, ठीक है। और फिर नौसेना का विद्रोह भी 1946 में हो जाता है। 1947 में होता है भारत स्वतंत्रता विधेयक जो होता है वो पारित हो जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत स्वतंत्रता विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है 1947 में। कांग्रेस मुस्लिम लीग में बंटवारे पर सहमति बनती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बंटवारे पर सहमति बनती है 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है।